जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मैथ का सेट नंबर 2, जो हमारा चैप्टर चला हुआ है लघुत्तम और समापवर्तक का, एलसीएम और एचसीएफ का। डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, और डेली मेरे दोस्तों दोपहर को 1 बजे रीजनिंग लाइव क्लास आपको लेनी है। तो मेरे दोस्तों आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी के, 10 से 11 इंडिया जी के, और डेली दोपहर को 12 बजे आपको क्लास मिलती है हिंदी की क्लास। पूरी की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। चैनल के ऊपर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करेंगे। और आपको इन क्वेश्चन की अगर पीडीएफ चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे 6000 प्लस क्वेश्चन है एक पीडीएफ के अंदर, जो 30 रुपए की पीडीएफ है, जिसके अंदर हरियाणा जी के, इंडिया जी के, मैथ और इंडिया जी के, हरियाणा जी के, साइंस और कंप्यूटर है। एक क्वेश्चन है, एक पीडीएफ है जिसके अंदर 2400 क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग है, ये भी 30 रुपए की पीडीएफ है। तो दोनों पीडीएफ 60 रुपए में आपको प्राप्त हो जाएगी। 88 130 58 810 आप इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे दोस्तों नंबर जो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, आपको सैंपल भेजा जाएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल का आपका होमवर्क की बात कर लेते हैं। दो अभाज्य संख्या एक्स और वाई, एक्स का मान बड़ा है वाई से। एलसीएम देखिए, कल का मैंने आपको बताया यहाँ पर 133 करना है, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो करवाया था वो सेम था, तो मैंने 133 बताया था कि दो संख्याएं अभाज्य संख्या है जिनका एलसीएम 33 है। तो दो कौन सी होंगी? एक्स का मान वाई से बड़ा होना चाहिए, एक होगी 19 और एक होगी 7। 19 सत्ता क्या होता है? 133। तो इनका मेरे दोस्तों जो एलसीएम आएगा 133 आएगा। ठीक है, तो आपको बताना है 3y माइनस के x का मान। तो 3 गुणा के बड़ी संख्या x 19 है और y 7 है, तो 3 गुणा के 7 माइनस के 19, यानी कि 21 माइनस के 19 है, आपके पास कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। यहां पर मैंने बस आपको बोला था कि 133 कर लेना, क्योंकि सेम क्वेश्चन ये करवा दिया था ये। ठीक है, तो इसलिए 133 बोला था, तो इसका राइट ऑप्शन 20 आ जाएगा भाई। ठीक है, 19 3y माइनस के x, हाँ बिल्कुल। x का मान आपका 19 और y का मान आया 7, 19 सत्ता 133। तो 3 गुणा के 7 और माइनस के 19, यानी कि 21 माइनस के 19, आपके पास कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आएगा इसका। तो चलिए सेट नंबर 2 आज का हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अलग से टाइप है, लघुत्तम समापवर्तक की करवा दिया आपको, अभी महत्तम समापवर्तक की स्टार्ट होगी। तो आपको बताना है कि 2261, 2527 और 1653, इसका आपको महत्तम समापवर्तक बताना है। क्या बताना? महत्तम समापवर्तक, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढो जो इन सभी के अंदर कॉमन हो, यानी कि जो इन सभी को भाग दे दे। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन उठाओ, क्या 19 इसको पूरा पूरा भाग देगा? देखिए 19 एकम 19, ठीक है भाई, 19 एकम 19, 3 बच गया। 19 दूनी 19 एकम 19 पर फिर जाएगा, 19 दूनी 38 पर पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो आपका कितना बच जाएगा? 20, 10 और 11, 11 से 17, 19 निम्मा 171। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट हो रहा है। क्या ये 19 से पूरा पूरा कट हो रहा है? 19 एकम 19, 6 बच गया, 19 तिया 57, 5 बच गया, 19 तिया 57, ये भी पूरा पूरा कट हो रहा है। यानी कि पहले वाला आया 19 गुणा के 119 होता है 2261। ठीक है, 2261। और दूसरा आपके पास आया 19 गुणा के 133 होता है कितना? 2527। फिर इसको 19 से कट करो, 19 पर नहीं जाएगा, 19 सत्ता 133। ठीक है, 19 अट्ठा पर जाएगा, 152 पर जाएगा। तो 8 और 5 13, 19 सत्ता 133। तो 19 गुणा 87 होता है 1653। तो तीनों के अंदर कॉमन क्या आया? 19 19 19। तो यही इसका क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भाई, 1.75, 5.6 और 7 का महत्तम समापवर्तक बताना। देखिए पहले पॉइंट को खत्म कर लो भाई। आपको पता है 1.75 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 175 बटे में 100 लिख सकते हो। 175, क्योंकि मैंने दशमलव हटा दिया, 2 के बाद दशमलव था तो नीचे उसकी 0 लगा दी 2। तो इसको कट करो, देखिए 25 सत्ता 175, 25 चौका 100, 7/4 आया। ठीक है, उसके बाद है 5.6। 5.6 को क्या लिख सकते हो? 56 बटे में
10 लिख सकते हो। 56 बटे में 10, इसको कट कर लो भाई, कितने पर होगा 28 दूनी 56 और 5 दूनी 10, इसका मान आया 28 बटे 5 और एक है आपके पास 7, तो 7 को क्या लिख सकते हो 7 बटे 1। भाई मैंने आपको बताया यहाँ पर मैंने पॉइंट को भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या बनी 7 बटे 4, 28 बटे 5 और एक बनी 7 बटे 1। 7 के नीचे एक लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। तो आपको इसका महत्तम समापवर्तक बताना है भाई, इसका महत्तम समापवर्तक मैंने इसको सही भिन्न में तोड़ लिया है। तो महत्तम समापवर्तक मैंने बताया कि जो ऊपर वाले नंबर हैं 7, 28 और 7, यानी कि जो अंश में जो दिया है महत्तम समापवर्तक पूछा है तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक, और नीचे वाले जो नंबर हैं 4, 5 और 1, इसका क्या निकालोगे लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे। तो 7, 28, 7 का आपको पता है मेरे दोस्तों महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि ऐसा नंबर 7 जो 7 को भी भाग दे 28 को भी और 7 को भी, तो क्या होगा मेरे दोस्तों 7 होगा। तो ऊपर वाले का जो महत्तम समापवर्तक आएगा 7 आएगा। लघुत्तम समापवर्तक 4, 5, 1 का लघुत्तम समापवर्तक, ऐसा नंबर जो 4 से भी भाग हो जाए 5 से भी, ऐसा नंबर कौन सा 20, छोटे से छोटा नंबर। तो कितना है मेरे दोस्तों 7 बटे 20 आया। तो 7 बटे 20 को आप क्या लिख सकते हो 7 बटे में 2 गुणा के 10। भाई 7 बटे 2 का मतलब क्या होता है 3.5, तो 3.5 बटे में 10 बच गया, और इसका मतलब क्या है 0.35, 2 के बाद 10 लो, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। महत्तम समापवर्तक 2 बटे 3, 2 बटे 3, एक दिया आपके पास 3 बटे 4, एक आपके पास दिया 4 बटे 5, इसका महत्तम समापवर्तक बताना है। तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक निकालोगे और नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे। अगर आपसे यहां पर पूछ लेता लघुत्तम समापवर्तक बताओ, एलसीएम बताओ, तो ऊपर वाले का जो पूछा है उसका ऊपर वाला ही निकालना है। यहां पर जैसे महत्तम समापवर्तक पूछा है तो अंश जो ऊपर है उसका महत्तम समापवर्तक, जो नीचे है लघुत्तम समापवर्तक, जो पूछा है उसको ऊपर रखोगे, बस इतनी बात है। तो 2, 3 और 4, भाई आपको पता है 2, 3 और 4, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा 2, 3, 4 का, और 3, 4, 5 का। भाई 2, 3, 4 के अंदर कुछ कॉमन है, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसका महत्तम समापवर्तक 1, छोटे से छोटा। तो 3, 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक, ऐसा नंबर जो 3 से भी भाग हो 4 से भी 5 से भी, छोटे से छोटा नंबर होगा 60। तो 1 बटे 60 यानी कि ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो 1 बटे 60 आ जाएगा, 1 बटे 60। भाई 2, 3 और 4 इसके अंदर कुछ कॉमन है, 2, 3, 4 के, देखिए 2 तो है ही है और ये 3 है, 4 को भी आप 2 गुणा 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो 2, 3, 4 का महत्तम समापवर्तक 1 आया और 3, 4, 5 का लघुत्तम समापवर्तक 60, तो 1 बटे 60 यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 2, और एक दिया है आपको 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7, इनका आपको क्या निकालना है महत्तम समापवर्तक निकालना है। भाई देखिए ऐसा क्वेश्चन मिलता है बहुत आसान, एक ही ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए, इसके अंदर आपको दिख रहा है 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, यानी कि 3 संख्याएं कॉमन है, 7 भी, 2 भी, 3 भी और 7 भी, 2 भी, 3 भी और 7 भी। भाई इनकी सबसे छोटी पावर ढूंढनी है, पहले तो कॉमन देखना है, कॉमन होने चाहिए दोनों के अंदर। अगर यहाँ पर 7 होता यहाँ पर नहीं था तो फिर हम इसको नहीं लेते थे। तो यहाँ पर आपको पता 2 की पावर 2 और यहाँ पर है 2 की पावर 1, तो आपको क्या लेना पड़ता है इसके अंदर 2 की पावर जो सबसे छोटी पावर है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 है ये, तो सबसे छोटी पावर क्या है 2 है, तो 2 की पावर 1 है, 2 गुणा यहां पर देखेंगे 3 की पावर 2 में और 3 की पावर 4 में सबसे छोटी पावर कौन सी है 3 की पावर 2 है, गुणा में 7 की पावर 2 में और 7 की पावर 1 में सबसे छोटी पावर कौन सी है 7 की पावर 1 है, तो इनको गुणा कर दो, 2 गुणा के 9 गुणा के 7, 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे छोटी पावर ले लेनी है और उनको गुणा कर देनी है। पहले कॉमन देखना है कि क्या चीज कॉमन है। अगर जैसे ये यहां पर मान के चलो यहां पर 7 होता और यहां पर नहीं होता तो आप क्या करते, फिर 7 को नहीं लेते थे आप, ठीक है, तो फिर आप केवल 2 गुणा 3 की पावर 2 को लेते, जो सबसे छोटी पावर है वही आपको लेना है। चलिए नेक्स्ट है 54, 288
और 360, आपको इसका महत्तम समापवर्तक बताना भाई। आपको क्या बताना है? इसका महत्तम समापवर्तक। भाई महत्तम समापवर्तक ऐसा नंबर ढूंढो जो इन तीनों को भाग दे दे, जो इन तीनों को भाग दे दे। क्या 18 18 या 54 होता है? इसको 18 से भाग देकर देखो, इसको 18 से दो, इसको 18 से दो, तो 18 दूनी 36 पर जाएगा, जीरो, बिल्कुल पूरा पूरा भाग हो गया। 18 एकम 18, 18 से को 108 पर जाएगा, 18 तिया 54 पर जाएगा। मतलब पहला ऑप्शन ही करेक्ट बन रहा है आपका। क्या 36, क्या 54 को 36 से भाग दे सकते हो पूरा पूरा? बिल्कुल नहीं दे सकते, पूरा पूरा भाग आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो क्या आप 54/54 को तो भाग दे सकते हो? क्या 288 54 से पूरा पूरा भाग होगा? देखो भाई, क्या 288 54 से पूरा पूरा भाग होगा? नहीं होगा। क्या 108 पूरा पूरा भाग दे देगा? नहीं देगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, पहला ऑप्शन 18, इसका क्या आ जाएगा? महत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट बताएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल है 4107, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी। देखिए मेरे दोस्तों, दो संख्याएं का गुणनफल है 4107, इनका महत्तम समापवर्तक है 37। महत्तम समापवर्तक क्या? 37। आपको पता है 37 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको यहां से दो संख्याएं हैं 37A और 37B, 37A और 37B। ठीक है, जब इनका गुणा करोगे 37A गुणा 37B, तो इसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। कितना है? 4107 है। तो आप बताओगे मेरे दोस्तों A गुणा B बराबर 4107 बटे में 37 गुणा के 37, 37 गुणा के 37। भाई कट करो, 37 से कम 37, 4 बच गया, 1 37 से कम 37, फिर 1 पर गया, तो 37 दिया 111। तो A गुणा B का मान आया मेरे दोस्तों 3, ए बी का मान आया 3। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? 37 है। भाई मान लेंगे दो अभिष्ट संख्या है 37 और 37B, उनका गुणनफल 37A गुणा 37B 4107 है। तो A गुणा B, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया? 3। तो 3 के क्या कितने जोड़े बन सकते हैं? एक तो 1 और 3 बन सकता है, एक 3 और 1 बन सकता है, 1 और 3 जोड़ा बन सकता है इसका, 3 का 1 और 3 जोड़ा बन सकता है। तो एक संख्या थी 37A और एक संख्या थी 37B, तो 37A का मान क्या होगा? 37 गुणा के 1 यानी कि 37 होगा, और 37B का मान क्या होगा? 37 गुणा के 3 यानी कि 111 होगा। तो आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्तों? 111 होगी, 111। ठीक है, यानी कि जब आप 37 की और 111 की गुणा करोगे तभी आपके पास 4107 आएगा। इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते थे। भाई आपको पता है जब 37 की और 111 की गुणा करोगे तभी 111 ये आएगा 4107। जब अगर 101 से करोगे 4107 नहीं आएगा, 107 करोगे तो भी नहीं आएगा, 185 से करोगे तो भी नहीं आएगा। भाई 137 की 107 की और 137 की गुणा करोगे, लास्ट का अंक 9 आ रहा है, 7 7 49, लेकिन लास्ट का अंक 7 आना चाहिए। ठीक है, 185 के साथ गुणा करोगे 7 पंजे 35, लास्ट का अंक 5 आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो दोनों ऑप्शन में से देख लोगे। 37 की जब 111 से गुणा करेंगे तो 4107 आएगा। ये मैंने आपको बेसिक तरीका बताया था, बाकी ऑप्शन से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो जिसको 1661 और 2045 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 10 और 13 शेषफल बचता है। भाई इसने बोला बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब है महत्तम समापवर्तक निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा। तो आपको पता है भाई जब 1661, जिसे 1661 से भाग दोगे तो 10 शेषफल बचता है। तो 1661 में से पहले वाला 10 घटाए तो 1651 आया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2045 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचता है? 13 शेषफल बचता है। 2045 में से 13 घटा दो तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 2032 आ गया। भाई आपको अभी इनमें से ढूंढना है कि 1651 और 2032 से कौन सी संख्या जो है भाग दे देगी और 10 और 13 शेषफल बचेगा, 10 और 13 शेषफल बचेगा। भाई मेरे को पता है 1651 को आप क्या लिख सकते हो? 1651 को 127 गुणा के 13 लिख सकते हो। ठीक है, 2032 को क्या लिख सकते हो आप? 127 गुणा के 16 लिख सकते हो, क्योंकि 7 से 42 7 तिया 21। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जब आप 1661 को 127 से भाग दोगे तो 10 शेषफल बचेगा। जब 2045 को आप 127 से भाग दोगे तो 13 शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट बताएंगे 4/5, 5/6
और 9/10 आपको इसका क्या निकालना है, HCF। तो क्या करो, HCF निकालना है, यानी कि ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक निकालो, नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक निकालो। भाई 4, 5 और 9, 4 और 5, 9 के अंदर कुछ कॉमन चीज है, कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तो इनका महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। एक ही ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखिए 5, 6 और 10 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ऐसा नंबर बताओ जो 5 से भी भाग हो, 6 से भी भाग हो, 10 से भी भाग हो। छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, 30। तो 1/30 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। उम्मीद करता हूं एलसीएम एचसीएफ आपको अभी आप निकालना पक्का आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्तों एलसीएम एचसीएफ हर चैप्टर के अंदर यूज होने वाला है, हर चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो 6/7, नेक्स्ट में दिया 8/3, नेक्स्ट में दिया 4/21, आपको निकालना है HCF। तो क्या करोगे, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक, नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM। भाई आपको पता है 6, 8 और 4, 6, 8 और 4 का HCF क्या होगा, इनके अंदर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो इनका HCF आ गया 2। 2 ऐसा नंबर है जो 6 को भी भाग देगा, 8 को भी और 4 से भी, ठीक है। बटे में भाई 7 और 3 21 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर ढूंढो छोटे से छोटा जो 7 से भी भाग हो, 3 से भी भाग हो और आपका 21 से भी भाग हो। तो ऐसे छोटे से छोटा नंबर एक ही है 21, तो 2/21 यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। भाई लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, भाई ऐसा नंबर जैसे मैं बोल दूं 7 और 3 21 का आपको लघुत्तम समापवर्तक बताना है एलसीएम, तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर बताना है कि छोटे से छोटा जो इन तीनों से क्या हो जाए, भाग हो जाए, और वो है 21। 21 जो तीनों से भाग होना चाहिए, 21 से कोई भी ऐसा छोटा नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इन तीनों से भाग होगा, कोई भी नहीं मिलेगा, चाहे आप देख लेना, ठीक है। तो 6, 8 और 4 HCF कैसे निकालना है, भाई 6 और 8 और 4, भाई ऐसे नंबर ढूंढो छोटे से छोटा जो इनके अंदर कॉमन है या इन तीनों को भाग दे दे। 2 ऐसा नंबर है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और इन सभी के अंदर 2 कॉमन है, तो 2/21 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बताएंगे भाई ए बी माइनस के। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, लेकिन आपका इसके बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है मेरे दोस्तों, HCF। भाई यहाँ पर एक नंबर तो दिया है ए बी माइनस के B²। भाई ए बी माइनस B² को आप क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस बी, अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपका अंदर क्या बच जाएगा, ए माइनस के बी बच जाएगा, ठीक है। एक रकम तो ये थी, और दूसरी देखिए कौन सी है, A² माइनस के B², ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए माइनस के बी इंटू में ए प्लस के बी। भाई इनका आपको निकालना है HCF। ये नंबर आ गए अभी मेरे पास, इनका आपको HCF निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है। मैंने बताया HCF क्या होता है, दो चीज दोनों के अंदर कॉमन है, दो चीज दोनों के अंदर कॉमन है, a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो इसका जो HCF होगा a माइनस बी। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, पहला ऑप्शन मेरे दोस्तों करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 18 का महत्तम गुणांक ज्ञात करें। भाई 12 और 18 का ऐसा नंबर बताओ मेरे दोस्तों जो इन दोनों को भाग दे दे। भाई बोलेंगे सर 3 भी है, 6 भी है, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 चौके 12, 3 छिक 18। बोलेंगे सर 36 तो नहीं होगा, क्योंकि 12/36 करोगे तो 1/3 आ जाएगा। भाई बोलेंगे सर 2 भी है, ठीक है, लेकिन आपको महत्तम समापवर्तक, मैंने क्या बताया था आपको, महत्तम समापवर्तक के अंदर आपको कॉमन चीज ढूंढनी है। भाई 12 और 18 में क्या चीज कॉमन है मेरे दोस्तों, बोलेंगे सर 2 छिके 12 होता है और 3 छिके 18 होता है, 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, सेकंड करेक्ट रहेगा। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 3 × 4 12 होता है और 3 × 6 18 होता है, तो इसका महत्तम समापवर्तक 3 भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि सर इसका महत्तम समापवर्तक 3 भी होता है, ठीक है। तो 12 और 18 का महत्तम गुणांक आपको बताना है। आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है जैसे 18 जो बड़ा नंबर है उसको 12 से भाग दे दो, 12 एकम 12 बच गया कितना मेरे दोस्तों 6। फिर ये जो 6 आया,
फिर इसको 12 से भाग दो तो कितना आ गया मेरे दोस्तों 6 दूनी 12। तो कितना शेषफल बच गया 0। तो ये जो यहाँ पर नंबर आया यही महत्तम समापवर्तक होता है। अगर वहां से समझ में नहीं आ गया तो यहाँ से पक्का आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। भाई इसने क्या बोला कि अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। भाई छात्रों के अंदर 1000 पेंसिल बांटनी है, 1000 कलम बांटनी है और 910 पेंसिल बांटनी है। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर संख्या में कलम और बराबर संख्या में पेंसिल मिलनी चाहिए। तो छात्रों की अधिकतम संख्या आपको ज्ञात करनी है। भाई देखिए 1001 पेंसिल बांटनी है और 910 आपको 1010 तो कलम बांटनी है और 910 पेंसिल बांटनी है। भाई अधिकतम पूछा है, अधिकतम का मतलब महत्तम समापवर्तक, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर यहां पर पूछ लेता न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, न्यूनतम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बोल रहा है वो कि एलसीएम ज्ञात करो, तो यहां पर आपको 1001 और 910 ऐसा नंबर बताओ मेरे जो इन दोनों के अंदर कॉमन है या इन दोनों को भाग दे देंगे। ऑप्शन के अंदर एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 91 गुना मेरे दोस्तों 11 होता है 1001। ठीक है, मेरे को ऐसे याद आ गया, 91 गुणा के 10 होता है 910। तो कौन सा कॉमन होगा 91। तो इनका जो लघुत्तम HCF जो आया, छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी 91 होगी। ठीक है, जिनमें हम 1000 कलम बांट सकते हैं, 11 छात्रों में बांटी। ठीक है, 91 छात्रों को 11-11 कलम बांट सकते हैं, सबको बराबर आ गई। 91 छात्रों को 10-10 पेंसिल बांट सकते हैं, सबको बराबर आ गई। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम बोला है तो क्या निकालोगे HCF। अगर यहां पर बोल देता न्यूनतम संख्या बताओ, ठीक है, तो यहां पर आप लघुत्तम समापवर्तक निकालते। चलिए नेक्स्ट है 0.54, 1.8, 0.36 और 0.9 का महत्तम समापवर्तक। भाई पहले आप इनको लिख लो। देखिए 0.54 है, 0.54 को क्या लिख सकता हूं 54/100 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि 2 के बाद दशमलव है। 1.8 को क्या लिख सकता हूं 18/10 लिख सकता हूं। ठीक है, 0.36 को क्या लिख सकते हैं 36/100 लिख सकते हैं। 0.9 को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 9/10 लिख सकते हैं। HCF ज्ञात करना है, ऊपर वाले का HCF निकालो, HCF पूछा है, नीचे वाले का LCM निकालो। भाई मैंने इनको भिन्न के अंदर तोड़ दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप मेरे को बताओगे मेरे दोस्तों 54, 18, 36 और 9 इसका HCF क्या होगा, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। आपको पता है कि 9 होगा। क्यों होगा 9 इन सभी से सभी को भाग दे देगी। 9 ऐसी संख्या जो इन सभी को भाग दे देगी। 9 चिका 54, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 9 एकम 9। ठीक है, यानी कि इन सभी के अंदर 9 कॉमन है। तो 9 तो आ गया इसका मेरे दोस्तों HCF बटे में। भाई 100, 10, 100, 10, 100, 10, 100, 10 इसका लघुत्तम समापवर्तक। ऐसा नंबर बताओ जो इन सभी से भाग हो जाए, इन सभी से भाग हो जाए। ऐसा नंबर कौन सा होगा 100 होगा। ठीक है, 100 को 100 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 100 को 10 से भाग दोगे तो 10 आएगा, 100 को 100 से भाग दोगे तो 1 आएगा। तो ऐसा नंबर होगा 100। तो 9/100 आया और 9/100 को आप लिख सकते हैं 0.09 ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड। लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक दिमाग में आपको बैठा दूंगा, अगर आज तक भी आपको आया नहीं होगा तो आज जरूर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, 288, 360। आपको इसका क्या बताना है मेरे दोस्तों, आपको बताना है इसका महत्तम समापवर्तक। भाई क्या बताना है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक बताइए 108, 288 और 360। भाई ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को भाग दे दे, जो इन तीनों को भाग दे दे। क्या 28 भाग दे सकता है, पहले तो बताओ क्या 28 भाग दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता, ये तो यहीं पर रॉन्ग हो गया। क्या 26 दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता 26 भी। अभी बच गया आपके पास 36 और 30। ठीक है, क्या 30 108 को भाग दोगे, पूरा पूरा भाग दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा। एक ही ऑप्शन बच गया 36, कुछ भी नहीं करना है। 36 तिया 108 होता है, 36 से भाग दोगे 36 तिया 108 होता है और 36 दाया मेरे दोस्तों होता है इतना 360 और 36 को इससे भाग दोगे 36 8 होता है शायद, या 8 6 48, 8 4 8 तिया 24 और 4 28। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर
ध्यान से समझेंगे। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5। यहाँ तक समझे। एक ये रकम दी गई है, एक रकम दे दी है 5 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 7। एक आपको दे दी है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 का स्क्वायर और गुणा 11। ठीक है, ये दे दिए। तो आपको इनका एचसीएफ बताना है भाई, एचसीएफ आपको इनका ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था, एचसीएफ होता है पहले तो कॉमन। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक बार करवा दिया इससे पहले अभी आज की ही क्लास में, भाई इनके अंदर कॉमन क्या है। देखिए दो यहां पर भी है, दो क्या यहां पर है नजर आया, क्या दो आपको यहां पर नजर आया। ये 2 की पावर सेकंड वाले में क्या दिया है, 2 की पावर 3 दे दी है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 है। ठीक है, इसको सही कर लेंगे, 2 की पावर ये 3 है यहाँ पर, 2 की पावर 3। तो अभी बताएंगे मेरे को भाई इनके अंदर कॉमन देखो क्या क्या है। कॉमन देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 4, सबके अंदर 2 कॉमन है। तो आप सबसे छोटी पावर लेनी है। सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 2। ठीक है, गुणा में करो। यहां पर 3 कॉमन है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। जो कॉमन है वो देखोगे। तो 3 की पावर 3 यहां पर 2 पावर है, यहां पर सबसे छोटी पावर लेनी है 3 की पावर 2। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, गुणा में करोगे। यहां पर 5 कॉमन, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5, तो सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1 ही है, तो गुणा 5। देखिए यहां पर 7 है, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर 7 नहीं है तो इसको नहीं लेना है। यहां पर 11 था, इसको भी नहीं लेना है। जो सबके अंदर कॉमन है, तो इसका एचसीएफ ये आएगा मेरे दोस्तों, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 और गुणा मेरे दोस्तों आएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया मेरे दोस्तों। सबसे छोटी पावर लेनी, कॉमन देख लेना, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देना है, तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए वो चीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, 16 और 24 का आपको महत्तम समापवर्तक बताना है। 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक आपको बताना है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको दे दिया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन पर क्लिक करके जरूर रखना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे भाई। ठीक है, और आप इस नंबर पर संपर्क करके मेरे दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ओनली 60 रुपए में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक हरियाणा के अंदर पूछे गए, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, वो पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। पहले डेमो दे दी जाएगी आपको इस पीडीएफ की, भैया ऐसी पीडीएफ है, अगर आपको अच्छी लगती है तो ऑनलाइन पेमेंट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।